Let's start question number 10. Question number 10 है verify that b plus c is equal to a. If a minus b is equal to c, for first part है a is equal to 5, b is equal to 3. इसको थोड़ा ध्यान से करना, समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, पर थोड़ा ध्यान से देख लो. वो क्या कह रहे हैं? If a minus b is equal to c, अगर हम a में से b को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर c आ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 5 और b की कितनी है 3. तो हम क्या करेंगे? a माइनस b किसके इक्वल आएगा? c के इक्वल आएगा. a की वैल्यू 5 है और b की कितनी है 3. तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू c. 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2. तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो 2 आ गई हमारे पास. a में से अगर हम b को माइनस करेंगे तो वो c के इक्वल आएगा. बस इतना ही समझना आपने. 5 माइनस 3 2 आ गया, तो 2 है वो c की वैल्यू आ गई. तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास थी 5, b की कितनी थी 3 और c की कितनी आई है 2. अब ये क्वेश्चन है ये वाला, देखो वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट b प्लस c इज इक्वल टू a. अब हमने क्या वेरीफाई करना है? b प्लस c इज इक्वल टू a. अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, c की हमने अभी भी निकाली है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 5. a की वैल्यू कितनी गिवन है 5. तो a की जगह पे हम क्या रख देंगे 5. दोबारा देखो c हमारा 2 आया था, हमने 2 रख दिया c के नीचे. b की वैल्यू में गिवन है 3, तो b के नीचे हमने 3 लिख दिया और a हमारी वैल्यू है 5. ठीक है, इतना समझ आया? 3 प्लस 2 5. a की वैल्यू पहले से 5 है, मींस b प्लस c इज इक्वल टू a. समझ आई? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब क्या लिख देंगे? हेंस वेरीफाइड. हो गया, हेंस वेरीफाइड. क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट देखो, a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 9. हमें क्या करना है? ये जो सेकंड पार्ट है इसको पहले करना है. a माइनस b इज इक्वल टू c. तो सेकेंड पार्ट को पहले करते हैं. a माइनस b इज इक्वल टू c. a की वैल्यू 23 और b की वैल्यू 9. 23 में से 9 माइनस करेंगे तो c आ जाएगा हमारे पास. 23 माइनस 9 कितना आ गया? 14. ठीक है, तो c कितना आ गया हमारे पास? 14. c की वैल्यू आ गई हमारे पास 14. अब जो ये फर्स्ट पार्ट है b प्लस c इज इक्वल टू a, इसको अब करेंगे हम. a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, b प्लस c इज इक्वल टू a. तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23. अब देखो 14 में अगर हम 9 प्लस करें, 9 प्लस 14 कितना आ जाएगा 23. 23 is equal to 23. Left hand side is equal to right hand side, hence verified. समझ आया? बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो बिल्कुल इजी है. ये कुछ भी नहीं है इसमें. पहले हमने इधर वाला राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो कर देना. a माइनस b, a में से b माइनस करेंगे तो c आ जाएगा. ठीक है, c की वैल्यू आ गई. b प्लस c इज इक्वल टू a. b की वैल्यू को हमने पुट किया, c की वैल्यू को पुट किया, दोनों को प्लस किया तो वो a की वैल्यू के इक्वल आ गए. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. वेरीफाई द कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, a and b are two whole numbers. When we will multiply these two whole numbers in any order, their answer will be same. a multiply b करो या b multiply a करो, इनका आंसर क्या आएगा हमारा? सेम आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट हमारे पास टू नंबर्स है 30 और 40. ये दोनों होल नंबर्स हैं. इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें
आंसर विल बी द सेम। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। सिर्फ यहाँ प्लेस चेंज हो रहा है a और b का, आंसर हमारा सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या है 30 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 30। किसी भी नंबर को आगे पीछे कर दो, आंसर ने सेम रहना है। 14 3 जा 42 और ये 0 साथ में आ गई, यहाँ पे भी 420 आ जाएगा। ठीक है, 14 3 जा 42 और ये साथ में 0 आ गई। 420 इज इक्वल टू 420, किसी भी ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी द सेम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी कैन राइट हेंस वेरीफाइड। जहां पे लिखो ना वेरीफाइड, वेरीफाई, तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हेंस वेरीफाइड। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। Let's see second part of this question. 735 means 7 multiply 35 is equal to 35 multiply 7। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 से 35, 3 7 3 से 21, 21 plus 3 24। यहाँ पे भी सेम आएगा 35 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। 0 54 means 0 multiply 54 is equal to 54 multiply 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी द 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। टेक अ स्क्रीनशॉट देन डू इट। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। इसमें ग्रुपिंग होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग होती है। यहाँ पे हमने ए और बी को ग्रुप में कर दिया और यहाँ राइट हैंड साइड में हमने बी और सी को ग्रुप कर दिया, तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 5 और 7। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ग्रुप करना है हमें, ये ग्रुपिंग कर दी हमने, पहले 2 नंबर्स की, बाद में लास्ट वाले 2 नंबर्स की। तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 5 into 7, 5 7 जा 35, 35 multiply 3 105। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35 को 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो हो गया हमारे पास। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखे ना वेरीफाई, तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 450। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन 4 multiply 5 multiply 0 is equal to 4 multiply 5 multiply 0। ग्रुपिंग चेंज करनी है हमने। ठीक है, 4 multiply 5, 4 5 से 20, 20 multiply 0 0। यहाँ पे देखो 4 into 5 multiply 0 0, 4 multiply 0 0 means 0 is equal to 0। Left hand side is equal to right hand side. We can write here hence proved। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट 13 11 12।
तो 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12। ग्रुपिंग कर देते हैं। 13 मल्टीप्लाई 11, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 बन जाए 11 और 3 14। यहाँ पे देखो 12 मल्टीप्लाई 11, 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, 11 और 2 13। ठीक है। 143 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 51, 12 1 जा 12, 12 प्लस 5 17। कितना आ गया? 1716। यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41, 13 1 जा 13, 13 प्लस 4 17। तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 1716। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. We can write. Take a screenshot and do it. Let's start now the next question. Let's start question number 13. Question number 13 है, if A is equal to 4, B is equal to 3 and C is equal to 6, find the following. हमारे पास वैल्यूज गिवन है A, B और C की, हमें ये फाइंड करना है क्या? फर्स्ट पार्ट में A इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? बहुत आसान है, ध्यान से देखना। A की वैल्यू 4, A के नीचे 4 रख दिया हमने, इंटू B, B इज इक्वल टू 3, तो B के नीचे रख दिया 3। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, तो C के नीचे रख दिया हमने 6। ठीक है। तो 3 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास? 9। 4 इंटू 9 36। आंसर आ गया है ना इजी। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, ए बी प्लस ए सी। ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है। ए बी का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पे ए की जगह पे हम ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। ठीक है। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 12 प्लस 24 36। आ गया आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकेंड पार्ट था। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number 14. In question number 14, A is equal to 8, B is equal to 5 and C is equal to 2. Find the following. बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन 13 किया है वैसे ही है। वहां पे प्लस था या माइनस आ गया। ठीक है। A की जगह पे हम क्या करेंगे? A की वैल्यू 8, B की वैल्यू कितनी है? 5 और C की वैल्यू 2। A के नीचे 8, B के नीचे 5 और C के नीचे 2 लिख दिया हमने क्योंकि इसकी वैल्यूज है। अब क्या होगा देखो, 5 माइनस 2 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 2 3, 8 3 जा 24। ये आंसर आ गया। इसका सेकेंड पार्ट देखो, ए बी माइनस ए सी। इट मीन्स ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 8 एंड बी इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इंटू 2। क्या किया हमने? वैल्यूज पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी है? 8 और बी की 5, ए की 8 और सी की 2। तो देखो 8 5 जा 40 माइनस 8 2 जा 16। 40 माइनस 16 कितना आ जाएगा भाई? 40 माइनस 16 कितना हो गया? 24। ये हमारा आंसर। Take screenshot. Let's start question number 14. In question number 14, A is equal to 8, B is equal to 5 and C is equal to 2. Find the following. बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन 13 किया है वैसे ही है। वहां पे प्लस था या माइनस आ गया। ठीक है। A की जगह पे हम क्या करेंगे? A की वैल्यू 8, B की वैल्यू कितनी है? 5 और C की वैल्यू 2।
ए के नीचे 8, बी के नीचे 5 और सी के नीचे 2 लिख दिया हमने क्योंकि इसकी वैल्यूज है। अब क्या होगा देखो, 5 माइनस 2 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 2 3, 8 3 जा 24, ये आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखो, ए बी माइनस ए सी, इट मींस ए मल्टीप्लाई बी minus a multiply c. What is the value of a? 8. What is the value of a? 8 and b is equal to 5 minus 8 into 2. क्या किया हमने? वैल्यूज पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है? 8 और b की 5, a की 8 और c की 2। तो देखो 8 5 जा 40 minus 8 2 जा 16, 40 माइनस 16 कितना आ जाएगा भाई? 40 माइनस 16 कितना आ गया? 24। ये हमारा आंसर। टेक स्क्रीनशॉट।